आफ्टरनून स्टूडेंट, मैं अमित राणा आप सभी का स्टडी पॉइंट विद अमित में स्वागत करता हूं। और आज हम बात करेंगे गणित के प्लान की। ठीक है, गणित का प्लान कैसे बनाना है आपको। हालांकि मैंने आपको एक बार कक्षा में समझा दिया है। आप देखिए रजिस्टर में कैसे, मतलब जो आपका ये लेसन प्लान का नोटबुक मिलती है वो इस तरह फिल करते हैं। ठीक है, जैसे सबसे पहले मैंने बताया आपको कि हम जो है श्यामपट्ट पे जो एंट्री होती है ब्लैक बोर्ड की वो करते हैं। सबसे पहले विषय, उपविषय और प्रकरण। ठीक है, फिर हमारा कक्षा, वर्ग, कालांश और अवधि। ठीक है, जनरल ऑब्जेक्टिव्स मैंने उस दिन लिख के बता दिए थे आपको, और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स भी मैंने आपको लिख के बता दिए थे वहाँ। ठीक है, इस वाले प्लान के ये हमारा टीएलएम है। ठीक है, टीएलएम के बाद हमारे प्रस्तावना प्रश्न होंगे। देखिए हमारा जो टॉपिक था वो क्या है, दो से अधिक या तीन संख्याओं को जोड़ना। ठीक है, अब देखिए बच्चे ने कितने अच्छे क्वेश्चन निकाले हैं यहाँ। प्रस्तावना प्रश्न, छात्रों को गोलियां दिखाते हुए, मतलब जो कंचे होते हैं, कांच की गोलियां होती हैं या टॉफी ले सकते हैं आप, वो दिखाते हुए बच्चों से कहेंगे, दिखाते हुए क्या कहेंगे कि ये क्या है। तो वो बताएंगे कि ये गोलियां हैं या ये टॉफियां हैं। ठीक है, तो 5 गोलियां लेते हुए हम बच्चों को हाथ में पूछेंगे कि कितनी गोलियां हैं, तो बच्चे हमें बताएंगे 5 गोलियां हैं। और अगला क्वेश्चन हम करेंगे 10 गोलियों और लेते हुए, या मतलब 10 गोलियां और अपने हाथ में लेते हुए हमने, और पुरानी गोलियों को भी एक साथ जोड़कर हम प्रयास करेंगे कि ये कितनी गोलियां हो गई। तो वो बच्चा रिप्लाई करेगा 5 और 10 15। ठीक है, अब आगे और क्वेश्चन को बड़ा करेंगे कि भाई हमारे पास 75 गोलियां हैं और हमने 25 किसी और से ले ली, तो टोटल हमें बताइए कितनी हो गई। तो इतना बड़ी कैलकुलेशन तो बच्चा कर नहीं पाएगा। ठीक है, तो ये समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। तो इसके आगे हमारा उद्देश्य कथन, फिर हम बच्चों को बोलते हैं छात्रों आज आप और हम मिलकर अपने सब्जेक्ट टॉपिक के बारे में 2 या 3 संख्याओं का जोड़ना सीखेंगे। ठीक है, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। फिर हमारा स्पष्टीकरण हो जाएगा। स्पष्टीकरण में हमें लिखित रूप में दिखाना होता है क्या करना है, कैसे करना है। ठीक है, फिर हम ब्लैक बोर्ड का भी यूज़ करते हैं। हर एक स्पष्टीकरण में ब्लैक बोर्ड का यूज़ होगा मैथ में, क्योंकि ब्लैक बोर्ड पे ही हम सब कुछ बच्चों को समझाते हैं और सिखाते हैं। ठीक है, ठीक। फिर हमारे बोधात्मक प्रश्न आ जाएंगे। ठीक है, बोधात्मक प्रश्न में जो हमने बच्चों को जैसे सिखाए हैं, एग्जाम्पल देके या रूल्स बताए हैं, उसके बाद हम बच्चों से करा के देखेंगे प्रश्न कि कैसे करने हैं। ठीक है, तो जब बच्चा कर लेगा तो ठीक है। फिर हमारा समस्यात्मक प्रश्न, पहले स्पष्टीकरण का जब हम बोधात्मक प्रश्न करते हैं तो लास्ट का क्वेश्चन हमारा समस्यात्मक होता है। ठीक है, उसके बाद हम दूसरा स्पष्टीकरण करेंगे और उसमें भी कैलकुलेशन हम बोर्ड पे करके दिखाते हैं। ठीक है, फिर हमारे बोधात्मक प्रश्न हो जाएंगे। ठीक, उसके बाद हमारा श्यामपट्ट कार्य। श्यामपट्ट कार्य में आपको बता ही चुका हूँ, छात्र अध्यापिका या छात्र अध्यापक श्यामपट्ट कार्य करा रहे हैं और छात्र अपनी उत्तर पुस्तिका में उतारेंगे। ठीक है, या नोट करेंगे या लिखेंगे। ठीक है, फिर हमारा निरीक्षण कार्य हो गया। निरीक्षण कार्य में छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका घूम कर निरीक्षण करती है। ठीक है, उसके बाद हमारे पुनरावृत्ति प्रश्न हो गए। 2-3 क्वेश्चन हम शुरू वाले स्पष्टीकरण से, पहले वाले स्पष्टीकरण से और दूसरे स्पष्टीकरण से सबसे कराते हैं। ठीक है, फिर हमारा गृह कार्य हो गया। ठीक है, गृह कार्य में श्यामपट्ट कार्य हमारा पूरे मैथ के जितना भी प्लान होगा बार बार श्यामपट्ट कार्य का यूज हमें करना होता है। ठीक है, चलिए दूसरा प्लान देखिए दूसरा प्लान हमारा ये बच्चे ने बनाया है। सब्जेक्ट हमारा गणित, फिर अंक गणित, फिर हमारा टॉपिक 1 से 20 तक की गिनती हमने टॉपिक लिया है। कक्षा 1 का प्लान है वर्ग, कक्षा कालांश और अवधि। ये खुद से फिल कर लेंगे हम, ब्लैक बोर्ड एंट्री होती है। फिर हमारे सामान्य उद्देश्य, फिर जनरल उद्देश्य। ठीक है, इसमें देखो जनरल उद्देश्य में क्या क्या होगा, छात्रों में गणित के प्रति रुचि जाहिर करना। जैसे हर किसी उसमें प्लान में ये ज़्यादातर एक जैसे ही होते हैं। ठीक है, जैसे पहले था वैसे ही कर लेंगे आप। और यहाँ पर हम अपने टॉपिक का डिस्कशन, मतलब इसको अप्लाई करते हैं जो हमारा टॉपिक होता है। छात्रों को गिनती के बारे में बताना, छात्रों को 1 से 100 तक गिनतियों का बोध कराना। ठीक है, इस तरह से। फिर हमारा ये टीएलएम हो जाएगा, मतलब सहायक सामग्रियाँ। ठीक है, चौक, डस्टर, पॉइंटर और रूलर बोर्ड, लपेट श्यामपट्ट जिसको बोलते हैं। ठीक है, और वास्तविक वस्तुएं। देखिए अब इसके बाद हमारे प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न में क्या होगा, हम 4-5 प्रश्न लेते हैं। जैसे हमने क्या किया, बच्चे को इसने पहला प्रश्न लिया है, बच्चे ने एक पेंसिल का चित्र दिखाते हुए बच्चों से हम यह पूछेंगे या क्वेश्चन करेंगे यह किसका चित्र है, तो वो बताएगा पेंसिल का। ठीक है, अब दूसरा चित्र देखिए, मतलब दूसरा क्वेश्चन क्या बनाएंगे, चित्र में पेंसिल की संख्या कितनी है, तो बच्चा कहेगा 1। ठीक है, फिर समस्यात्मक प्रश्न जो हमारा आखिरी लास्ट प्रश्न होगा, समस्यात्मक होता है वो, तो उसमें पूछेंगे बच्चों 1 से 20 तक की गिनती सुनाइए। तो बच्चों के लिए समस्या उत्पन्न हो जाएगी। ठीक है, वो क्वेश्चन उनको मतलब पता नहीं होता 20 तक गिनती कहाँ याद होती है बच्चों को। फिर उद्देश्य कथन में हम फिर वही बार बार कहते हैं कि
कि बच्चों आज आप और हम मिलकर ये हमारा टॉपिक है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे और छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। स्पष्टीकरण में देखिए बच्चे ने स्पष्टीकरण दिया है, फिर चार्ट का यूज़ किया है, ब्लैक बोर्ड वर्क, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था हर स्पष्टीकरण में ब्लैक बोर्ड वर्क होता है, ठीक है। सब चीज़ें समझाने के बाद बच्चे ने फिर बोधात्मक प्रश्न पूछे हैं, जो हमारा टीचर होगा बच्चों से पूछता है। बोधात्मक प्रश्न के बाद लास्ट का क्वेश्चन हमारा पहले स्पष्टीकरण का जो बोधात्मक होते हैं वो समस्यात्मक होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम दूसरा स्पष्टीकरण करेंगे, ठीक है। दूसरे स्पष्टीकरण में बच्चे ने क्या बोला है, 20 से 40 की गिनतियाँ या 10 से बाद की गिनतियाँ या 20 के बाद की गिनतियाँ, ठीक है। ये हमने बच्चों को समझाया है, ब्लैक बोर्ड पे समझाएंगे, फिर हमारे बोधात्मक प्रश्न होंगे, ठीक है। फिर हमारा श्यामपट्ट कार्य, फिर निरीक्षण कार्य, फिर पुनरावृत्ति प्रश्न, ठीक है। पुनरावृत्ति प्रश्न में 2-3 प्रश्न हम पूछते हैं जो हमने समझाया है, और गृह कार्य। गृह कार्य क्यों होता है, बच्चों के मतलब बच्चों में जो है गृह कार्य के प्रति रुचि जागृत करने के लिए, ठीक है। चलिए अब तीसरा प्लान देखिएगा। देखिए तीसरा प्लान, सबसे पहले बोर्ड एंट्री करेंगे विषय, ठीक है। उप विषय में यहाँ रेखागणित आएगा क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वो कोण है, ठीक है। फिर कक्षा, वर्ग, कालांश और अवधि, ठीक है। हमारे जनरल ऑब्जेक्टिव्स और विशिष्ट उद्देश्य, ठीक है, मतलब स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, और यहाँ सहायक सामग्रियाँ, ठीक है। फिर हमारा प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न यहाँ बना लेंगे आप, 4-5 प्रश्न बनाते हैं, 3 या 4 प्रश्न के बाद हमारा समस्यात्मक प्रश्न आ जाता है। फिर हमारा उद्देश्य कथन होगा, ठीक है। उद्देश्य कथन हमेशा एक जैसे ही होता है। और फिर हमारा उसके बाद स्पष्टीकरण होगा। स्पष्टीकरण हम बच्चों को बता देते हैं, सारी चीज़ें समझाएंगे और चार्ट का यूज़ भी करते रहेंगे, ठीक है। जब स्पष्टीकरण में हमने बच्चों को समझा दिया तो बोधात्मक प्रश्न होंगे। बोधात्मक प्रश्न हम 2-3 प्रश्न लेते हैं, फिर लास्ट का क्वेश्चन हमारा सामान्य हो जाता है, मतलब क्या, समस्यात्मक क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। समस्यात्मक प्रश्न के बाद जब हम दूसरा स्पष्टीकरण करेंगे तो देखिए बच्चे ने समझाने का प्रयास किया है कि शून्य कोण क्या होता है, न्यून कोण क्या होता है, समकोण क्या होता है, अधिक कोण क्या है, ठीक है, और वृत्त कोण क्या है। तो इन सबको चार्ट पे हम समझाएंगे। चार्ट का यूज़ मतलब ब्लैक बोर्ड का यूज़ किया है ये, ठीक है, क्योंकि ब्लैक बोर्ड पे बना के ही हम बच्चों को समझाएंगे कि ये कौन सा कोण है, ये कौन सा कोण है, या कैसे हम बनाते हैं इसको, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद फिर हमारा है बोधात्मक प्रश्न। बोधात्मक प्रश्न जैसा कि मैंने बताया है आपको कि हर किसी के जो स्पष्टीकरण होगा उसके बाद हम बोधात्मक प्रश्न करते हैं, ठीक है। लेकिन जब दूसरा स्पष्टीकरण दे देंगे, जब हम उसके बोधात्मक प्रश्न करेंगे तो उसमें हमारा समस्यात्मक प्रश्न नहीं होता है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा श्यामपट्ट कार्य होगा, फिर निरीक्षण कार्य होगा, फिर पुनरावृत्ति कार्य होगा, ठीक है। पुनरावृत्ति में हम बच्चों से जितना भी हमने सब कुछ सिखाया है, समझाया है, वो सारे क्वेश्चन यहाँ से हम करेंगे, ठीक है। देखिए पुनरावृत्ति प्रश्न हम बोर्ड पे लिख के देते हैं, तो बच्चों को ब्लैक बोर्ड का यूज़ भी इसमें बताना होता है, ठीक है। ये देखिए जैसे हमने कोण समझाए हैं तो हर जगह हम अपने चार्ट का यूज़ करेंगे, ठीक है। जहाँ भी ब्लैक बोर्ड वर्क होगा वहाँ हम चार्ट को, मतलब ब्लैक कलर के चार्ट को हम लगाकर उसमें शो करेंगे कि हमारा ब्लैक बोर्ड का वर्क है, ठीक है। उसके बाद हमारा गृह कार्य। गृह कार्य में देखिए जो भी हम क्वेश्चन देते हैं बच्चे को, वो श्यामपट्ट पे ही नोट करते हैं और बच्चा अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट डाउन करता है, ठीक है। और ये भी ब्लैक बोर्ड का वर्क होता है, तो इसलिए ब्लैक बोर्ड भी यहाँ लगाते हैं लास्ट में, ठीक है। मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि आपके 20 प्लान बनते हैं 4 सब्जेक्ट के, ठीक है। 4 सब्जेक्ट में एक सब्जेक्ट के 5-5 प्लान बनेंगे। 5 में से 3 हम बता रहे हैं आपको, 2 खुद से करने हैं, ठीक है। 3 हमने सिखा दिए, अब आप पूरा फॉर्मेट जान चुके हैं, समझ चुके हैं कि किस तरह बनाने हैं। 2 प्लान आप खुद से बनाइएगा, ठीक है। थैंक यू। और मैं फिर एक बार कहना चाहूँगा कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस परिवार की संख्या को आगे बढ़ाते रहें, ठीक है। वीडियो को शेयर भी करें। थैंक यू।